आज के वीडियो का टॉपिक है फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, क्या फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट हो भी सकता है या नहीं, और यदि होता है तो कितना सक्सेस का चांस है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जब आप हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं एज अ फीमेल पेशेंट, क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके पास। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें इस तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पे मिले। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शैल गुप्ता एंड आई एम अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एंड आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग फॉर पास्ट 17 years नाउ। सो जब बाकी सारे ट्रीटमेंट्स फीमेल पेशेंट्स में जब हम देखते हैं कि वो आपके उतने बाल नहीं उगा पाते, तब एक ऑप्शन जो बचता है वो है हेयर ट्रांसप्लांट का या हेयर रिस्टोरेशन का। तो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के हेयर लॉस होते हैं, जैसे हम देख चुके हैं फीमेल्स में। कुछ सेंट्रल बार्डिंग होती है, कभी कभी साइड्स में से जाता है, कभी डिफ्यूज थिनिंग होती है, कभी हेयर लाइन ऊंचा होता है। तो किस इशू को एड्रेस करना है और वो हमें देखना होता है। जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट में वो आता है डोनर एरिया का। तो डोनर एरिया काफ़ी पतला अक्सर देखने में आता है उन पेशेंट्स में जिनमें फीमेल पैटर्न थिनिंग है। ऐसे पेशेंट्स में आप देख रहे हैं इमेज में कि बीच में से बाल गए हुए होते हैं। तो अक्सर ऐसे पेशेंट्स के अंदर जो आपका डोनर एरिया होता है वो काफ़ी थिन होता है और वहाँ से ग्राफ्ट्स को निकाल पाना कभी कभी इतना पॉसिबल नहीं रहता। जिनमें मेल पैटर्न की तरह से जाता है फीमेल्स में, जैसे साइड से हेयर लॉस होता है, जैसे कि आप ये पेशेंट में देख रहे हैं, इन पेशेंट्स में अक्सर डोनर एरिया काफ़ी बेहतर स्थिति में होता है और इसको सर्जिकली हेयर ट्रांसप्लांट के ज़रिए ट्रीट करना रिलेटिवली ज़्यादा आसान होता है। कभी कभी जैसे हेयर लाइन जब ऊपर है तो ऐसे पेशेंट्स में भी आपका डोनर एरिया काफ़ी अच्छा रहता है और उसको भी करेक्ट करना रिलेटिवली इजी होता है। तो मोस्ट चैलेंजिंग जो होता है वो होता है मिडिल पोर्शन में जब थिनिंग होती है। ऐसे केसेस में डोनर काफ़ी वीक रह सकता है। तो क्या मेथड हमें चूज करना चाहिए ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनमें कि डोनर वीक है। दो मेथड होते हैं। एक होता है FUT, जिसमें कि हम स्ट्रिप निकालते हैं और उसको स्टिच करते हैं और वहाँ से ग्राफ्ट्स निकालते हैं। अक्सर ये हमें ज़्यादा नंबर में ग्राफ्ट्स देता है, हमें कम एरिया को शेव ऑफ करना पड़ता है। फीमेल्स में हेयर ट्रांसप्लांट को लेके एक बहुत मेजर चैलेंज जो होता है वो होता है कि आप हेड शेव ऑफ नहीं कर सकते जैसे आप मेल पेशेंट्स में कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में हम अब काफ़ी सालों से फीमेल्स में ट्रांसप्लांट्स कर रहे हैं, तो हमें प्रैक्टिस है, काफ़ी एक्सपर्टीज चाहिए होती है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि आपके एग्जिस्टिंग बालों के बीच में ट्रांसप्लांट कर दिया जाए बिना आपके हेड को शेव ऑफ किए। तो FUT हमें ज़्यादा ग्राफ्ट्स देता है FUE के कंपैरिजन में, और अगर स्किन पीछे टाइट है तो आप FUT नहीं कर सकते। कभी कभी हम कॉम्बिनेशन सर्जरीज भी करते हैं जिसमें कि FUT और FUE दोनों प्रोसीजर्स को कंबाइन कर दिया जाता है। तो अब जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं ऐसे पेशेंट्स में, तो जैसे आप देख रहे हैं इस इमेज में कि इनका हेड शेव ऑफ नहीं किया गया और बालों को बीच में प्लेस कर दिया गया एग्जिस्टिंग बालों के साथ। थोड़े से स्कैब बनते हैं, ऐसे में आप अपने बालों को ढक सकते हैं, इजीली साइड से कवर कर सकते हैं, थोड़ी पार्टिंग इधर उधर कर कर। डोनर एरिया में कुछ भी विजिबल नहीं रहता, जैसा कि आप देख रहे हैं इस इमेज में। तो FUT और FUE दोनों टेक्निक्स के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बहुत सारे वीडियोस में पहले डिस्कस किया है, जिनके कि लिंक्स दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप देखिए। और ये वीडियोस में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी कि ये मेथड्स क्या होते हैं और इनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। तो जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो आप देखें कि ये लगभग जैसे कुछ आप 7 days पोस्ट ऑप देख रहे हैं, जिसके अंदर की थोड़ी स्कैबिंग है। पेशेंट इजीली अपना स्कैल्प छुपा सकते थे। माइल्ड सी स्वेलिंग आती है जो 2-3 दिन में हट जाती है और उसके बाद आप आराम से घूम सकते हैं, किसी को कुछ खास पता नहीं चलता कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है। ये हेयर जो हमने डाले ये थोड़े लंबे होते हैं, उसके बाद इनकी शेडिंग होती है और ये तकरीबन 3 months में हो जाता है। फिर 4th month ऑनवर्ड्स आपकी ग्रोथ आनी शुरू होती है, जैसे कि आप इमेजेस में देख रहे हैं। ग्रेजुअली ये ग्रोथ इम्प्रूव करती रहती है और आपके हेयर आपके बाकी बालों की लेंथ जितना अचीव कर लेंगे।
जनरली जो हेयर ग्रोथ का रेट होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर पर मंथ। तो ये ग्रेजुअली आपका एरिया में बाल लंबा होगा, बट आपको जब बाल 2-3 सेंटीमीटर भी बढ़ जाता है तो आपको एरिया फिल्ड दिखने लगता है, कवर्ड दिखने लगता है, जो कि आपका इनिशियल मकसद हल कर देता है। अब हम बात करते हैं एक दूसरे पैटर्न के हेयर लॉस की, जिसमें कि हेयर लाइन जो है वो पीछे की तरफ गई हुई होती है। बहुत सारे ऐसे लोग अपने हेयर लाइन को छुपाते हैं बालों को नीचे की तरफ डाल के। वो बालों को जब भी पीछे करेंगे तो उनके वो विजिबल होता है कि खालीपन है। ऐसी स्थिति में काफ़ी सारे लोग अपने बालों को स्टाइल नहीं कर पाते जैसे कि वो करना चाहते थे। तो जैसे आप ये पेशेंट में देख रहे हैं, हमने हेड बिना शेव ऑफ करे ट्रांसप्लांट किया। इनकी सिचुएशन में डोनर एरिया रिलेटिवली बेटर था। ग्राफ्ट्स निकाले गए, डाले गए, और अब आप देखें कुछ ही समय में जैसे ये इसको आसानी से छुपा पा रहे हैं क्योंकि हेड शेव ऑफ नहीं किया गया था। और उसके बाद भी जैसे थोड़ा थोड़ा ग्रोथ आना शुरू हुआ, 3 मंथ्स पे आप देख रहे हैं, 4 मंथ्स पे, और ये इम्प्रूव करता चला जाता है, और फिर बाद में ये पूरा का पूरा ग्रोथ आ जाता है। ये बाल नेचुरल बालों की तरह बिहेव करते हैं। कुछ लोगों में आप देखें हेयर लाइन बहुत ही ब्रॉड होता है, जैसे आप ये पेशेंट में देख रहे हैं, और इसमें भी हेयर लाइन को काफ़ी अच्छे तरीके से हमने वापस से बनाया। कभी कभी ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जैसे ट्रांसजेंडर पेशेंट्स जो अपना सेक्स चेंज करते हैं, या जो फेमिनिन हेयर लाइन चाहते हैं, मेल से फीमेल में कन्वर्जन। तो ऐसे केसेस में भी हेयर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, क्योंकि किसी फीमेल की हेयर लाइन यदि ऐसी दिखेगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो फेमिनिन हेयर लाइन बनाई जाती है, और ये काफ़ी स्किलफुल काम है। इसमें काफ़ी आर्टिस्टिक स्किल्स लगते हैं। और जैसा आप ये पेशेंट में देख रहे हैं, हमने इनकी ग्राफ्टिंग करी, इनका डोनर अच्छा था, और आप देखें कि अभी कितना ज़्यादा सुंदर रिजल्ट नज़र आता है और कितने बेहतर ये बाल दिखते हैं। बिल्कुल एकदम नेचुरल फेमिनिन हेयर लाइन बन चुकी है। कुछ पेशेंट्स जो अपना ट्रांसप्लांट कराते हैं, कई बार उनको उतने अच्छे और नेचुरल लुकिंग रिजल्ट्स नहीं मिलते। जैसे कि आप ये पेशेंट में देख रहे हैं, इन्होंने अपना कहीं ट्रांसप्लांट कराया किसी और क्लिनिक पे, बट इनकी हेयर लाइन में काफ़ी गैप्स दिखते हैं और अननेचुरल दिखती है, आर्टिफिशियली क्रिएटेड नज़र आती है। शायद लैक ऑफ एक्सपीरियंस रहा रीज़न जहाँ इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया। तो ऐसे भी केसेस हमारे पास मेल्स में भी और फीमेल्स में भी काफ़ी आते हैं, जिनमें कि हमें रिपेयर सर्जरी करनी होती है। पेशेंट का डोनर अच्छा था, हमने पीछे से ग्राफ्ट्स निकाले और हेयर लाइन को रीशेप किया। अब आप देखें कि ये सारा काम ऑब्वियसली बिना हेड को शेव ऑफ किए किया गया, ताकि आपका सोशल डाउन टाइम मिनिमाइज हो जाए और किसी को पता ना चले कि आपने कुछ कराया है। और अब आप रिज़ल्ट देखें तो ये काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट है, बहुत अच्छा और काफ़ी नेचुरल हेयर लाइन अब दिखता है। वो पेशेंट्स जिनमें कि डोनर एरिया वीक है, जो कि नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते सर से, ऐसे केसेस में थोड़े बहुत बाल हम प्यूबिक हेयर के तौर पे भी ले सकते हैं, जहाँ से बॉडी हेयर और अगर किसी फीमेल एक्सिलरी हेयर, तो ये वाले बाल जो है निकाले जा सकते हैं और यूज़ किए जा सकते हैं एड ऑन डेंसिटी के तौर पर। और यदि आपके पास डोनर बहुत ही वीक है और आप चाहते हैं बालों को भरना, और तो ऐसी स्थिति में एक और ऑप्शन होता है सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट। आर्टिफिशियल हेयर होते हैं ये, जो बायोफाइबर इटली से आते हैं और नीडो जापान से आते हैं। इसके बारे में जो और भी मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, आपको वो वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप देखें। आप ये वीडियोस में डिटेल में जानकारी दी गई है कि सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स कैसे होते हैं। स्पेसिफिकली फीमेल्स में सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस ऑप्शन के बारे में। जैसा आप ये पेशेंट में देख रहे हैं, इनके मिडिल में काफ़ी थिनिंग था और हमने इनके सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट्स किए, और अब आप देखें कि ये एरिया पोर्शंस काफ़ी अच्छे से भर गए हैं और ये काफ़ी बेहतर अब नज़र आता है। कुछ और पेशेंट्स में यदि हमें लगता है कि डेंसिटी उतना नहीं है, तो स्कैल्प माइक्रो पिगमेंटेशन, जिसको मैंने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है, ये भी एक ऑप्शन है जिसमें कि हम कंबाइन कर सकते हैं।
ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज़ भी किए जा सकते हैं, जैसे कि अगर डोनर वीक है और हम चाहें कि डेंसिटी ऐड करें तो हम स्कैल्प माइक्रोपिगमेंटेशन प्लस सिंथेटिक हेयर इम्प्लांट प्लस नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं कॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी होगी। तो आपको जब हम किसी पेशेंट को डील करते हैं, देखते हैं, तो हम ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिटेल में डिस्कस करते हैं, और ताकि आप एक बेहतर इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में जो कि आपको बरसों से परेशान कर रही है। मैं समझता हूँ कि हेयर लॉस एक काफ़ी बड़ी समस्या है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। वो फीमेल्स जो बाल की कमी से जूझ रही हैं। मेल्स में तो फिर भी बाल्डनेस किसी हद तक एक्सेप्टेबल है, पर फीमेल्स में ये बहुत बड़ा एक टॉर्चर हो जाता है, मेंटल टॉर्चर। और मैंने देखा है मेरे बहुत सारे पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं इस चीज़ को लेके। तो घबराइए नहीं, इस चीज़ के लिए भी सॉल्यूशंस हैं। आप अपने बालों की समस्या की वजह से अपनी ज़िंदगी को प्रभावित ना होने दें, खुश रहें, और डिस्कस करें डिटेल में अपने नज़दीक के हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या डॉक्टर से। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर्स पर। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और हमें अच्छा लगेगा आपके परेशानियों के सवालों के जवाब देकर। तो कोई ना कोई अच्छा इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन आपके लिए ढूंढ कर लाकर कर। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से जिनको इसकी ज़रूरत हो, और इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। आपने यदि अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरीके की और इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, लिंक्स दिए गए हैं। और यदि आप परेशान हैं और आपको लगता है कि बालों की समस्या कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है, तो थोड़ा सा इस समस्या पे से ध्यान हटा के मैं चाहूँगा कि आप अपने ऊपर ध्यान लगाएं, थोड़ा मेडिटेट करें। एक चैनल का मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। इस चैनल पर हम गाइडेड मेडिटेशंस, अफर्मेशंस और बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव म्यूज़िक, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। आप देख सकते हैं वहाँ जाकर, और ये उम्मीद करता हूँ आपको मदद करेगी। थैंक यू, लव योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड।